जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज करने का मुतालिबा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत फ़लस्तीन में कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत हज़ारों अफराद को कत्ल किया जा चुका। फौरी जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। आज के दिन का तकाजा है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ईसाई आबाद हैं वो गजा में जंग बंदी के लिए पूरा जोर लगाएं और आवाज़ उठाएं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बिरादरी का बहुत अहम किरदार है, जिसकी वो कदर करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक काटा और अपने हाथों से मसीही बिरादरी की नुमाइंदों को खिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 13 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का कहना है कि मसीही बिरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बाइस है। मुल्क की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में अक़लियतों और मसीही बिरादरी की शराकत का एतराफ़। आर्मी की रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च की क्रिसमस तकरीब में आर्मी चीफ की शिरकत। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, केक काटा। आर्मी चीफ का कायद आज़म को भी ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कहा। कायद आज़म के नज़रियात इलाक़ाई सालमियत से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान को कायद के तसव्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क में तब्दील करने के अपने इज्तिमाई आज़म का इयादा करें। तमाम शहरी इसके लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अगले माह से अक़लियतों के लिए माइनॉरिटीज़ कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो वो सबकी वज़ीर आला हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ किसी को ये खौफ ना हो कि कोई मार देगा या घर जला देगा। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से भी मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, नवाज शरीफ कहते हैं मसीही बिरादरी भी उतनी ही पाकिस्तानी है जितने हम हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश। कराची में कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे। फातह खानी की कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और मेयर कराची की भी मज़ार कायद पर हाज़री। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर हाज़री, परचम कुशाई की। रिलीज़ कम हुई हैं, इसका मैंने शिकायत की है, वफाक से बहुत सख्त शिकायत की है। हमारे भी वसाइल महदूद हैं, हम इंटरनेशनली बोरो नहीं कर सकते इतना बड़ा अमाउंट, इसलिए मैं आपके तवज्जुह से इस कायद आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ कहूँगा कि जब अगली बार वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ नहीं, जो वज़ीर आज़म से मैंने मांगे और मिले। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर, मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू के दौरान मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने वफाक से कम रकम के इजरा और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने की शिकायत की है। इस पर कामरान खान टिसौरी बोले, अगली बार वज़ीर आज़म से पैसे मांगें तो कराची की सड़कों के लिए भी मांग लें ताकि सड़कें बन जाएं। इस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गवर्नर साहब आदत से मजबूर हैं, हालांकि सिर्फ कराची के नहीं पूरे सिंध के गवर्नर हैं।
कराची उनका शहर है, उन्होंने कराची और बाकी सिंध में कोई फ़र्क नहीं रखा है। मज़ार क़ैद पर गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा कि कुरम के वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलविस है। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो। पारा चिनार में इलाज मुआलजा न मिलने के बायस इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। तहसील चेयरमैन ऊपर करम आगा मुजम्मिल का दावा। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा ज़िला कुरम पहुँच गया। आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में अमन के लिए जिरगा जारी है। एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा था। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों, तलबा और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को इलाके से मुंतकिल किया गया है। दवाएं पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। डल पारा चिनार मरकजी शाहरा 77 दिन से बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। पारा चिनार समेत 100 से ज़ायद सरहदी देहात के मकीन भी मुतासिर। रास्ते खोलने के लिए पारा चिनार में 6 रोज से धरना जारी। कराची और लाहौर में भी एहतजाजी धरने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA का पारा चिनार में रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुँचाई गईं। मरीजों को इस्लामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी मरीजों की मुंतकिली के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुख और मुसीबत की घड़ी में वफाकी हुकूमत पारा चिनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़ी है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हुकूमत का नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत कानून में मुशावरत जारी। मुशावरती अमल में JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शामिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस की तजवीज़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर मुमलिकत से मुलाकातों में सामने आई। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर JUI समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिल लिया जा रहा है। ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI के बगैर कोई भी बातचीत बेमानी रहेगी। कमेटी बिल्कुल बाइख्तियार है, लेकिन फैसला बानी PTI को करना है। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी से मुशावरत के लिए मुनासिब माहौल में मुलाकात का रखना है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पर समझौता ना करने का कहा है। ट्रंप के प्रेशर के ऊपर तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की मुदाखलत की तो उसे हम अपनी सवरेनिटी में मुदाखलत ख्याल करेंगे। अगर वो बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी भी तो बहुत देर से वहाँ पे कैद है। उस बात के जवाब में हमारे पास जो बात होगी वो हम भी करेंगे। वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे, हम बानी PTI को इस बारे में जो है वो बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कोई मुदाखलत की तो उसे हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप को बानी PTI की रिहाई की बात करनी है तो फिर वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करते हैं। इसके बाद बानी PTI के बारे में भी बात हो सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है। अगर अमरीकी इंटरफेरेंस के नतीजे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बाहर से बैठकर कोई इस मुल्क में हुकूमतों का फैसला करे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुदाखलत थी उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी अदलिया भी आज़ाद हो, हमारा इलेक्शन का निज़ाम भी आज़ाद हो और आवाम को उनके हुकूक मिलें। पाकिस्तान समेत दुनिया में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारक। कराची के सेंट पैट्रिक्स चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब। गवर्नर सिंध कामान टसौरी की भी शिरकत। कहा, जितने पाकिस्तानी हम हैं उतनी ही मसीही बिरादरी भी है। लाहौर के सेंट लुइस चर्च में 100 पाउंड का केक काटा गया। पेशावर के सेंट जॉन्स कैथीड्रल चर्च में दुआया तकरीब। कोयटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात।
बहावलपुर के सेंट डोमिनिक चर्च में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। सरगोधा, फैसलाबाद और गुजरावाला के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात। हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस चर्च में खुसूसी इबादत, मिठाइयाँ तकसीम की। सक्कर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बिरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसला फ़लस्तीन के लिए पोप फ्रांसिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़, समाजी और माशी इंसाफ, इंसानियत के लिए खिदमात और दुनिया में अमन के लिए पोप फ्रांसिस की काविशों को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर का कहना है कि वो इंतजामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर किया था। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे में 110 अफराद सवार थे। मुसाफिर तैयारा बाकू से गुरूज़नी चिशनिया जा रहा था। धुंध के बायस रूट तब्दील किया गया। हादसे से कबल तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। काज़ाक हुक्काम के मुताबिक तैयारे के हादसे में ज़ख्मी 12 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड। गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। मुल्क के सर्दतरीन इलाकों में लह -13 डिग्री के साथ सर फहरिस्त। करदू में दर्जा हरारत -11 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग का सिलसिला जारी। सुबह के औकात में पेशावर 518 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पहले नंबर पर था। अब से थोड़ी देर पहले आलूदगी में कमी आई और पेशावर 299 की सतह पर आ गया। लाहौर 298 के साथ दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद में मौसम सर्द, मतला साफ, हल्की हल्की धूप। कराची में सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। FIA गुजरावाला में कार्रवाई। एक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार इंसानी स्मगलर ने मियाँ बीवी को बरतानिया भिजवाने का झांसा देकर 93 लाख रुपए बटोरे और फिर रुपोश हो गया। मुतासरा फैमिली ने FIA में शिकायत दर्ज करवाई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत अच्छे नताइज मिले। उन्हें फ़ख्र है कि हेल्थ के शोबे में सिंध हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। कराची में अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल और NICVD को मिसाली अस्पताल बनाया। अगले दौरे में सक्खर के NICVD अस्पताल भी जाएंगे। कराची के इलाके को रंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद के इलाके फैक्ट्री एरिया में कपड़े की मार्केट में आग लगने से भारी मालियत का कपड़ा जल गया। गोदाम में लगने वाली आग ने 20 से ज्यादा दुकानों को भी लपेट में ले लिया। नेक फरिश्तों के पास 9 टाउन है। हाफिज नईमुर रहमान की UC की हालात ही देखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, टाउन में काम की जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की नहीं, टाउन चेयरमैन की है। शहर की हर सड़क के KMC की नहीं है। वज़ीर आला सिंध से 106 सड़कों की तामीर और तरक्की के लिए फंड्स मांगे हैं। यूनिवर्सिटी रोड के अलावा 80% सड़कों पर काम मुकम्मल किया है। मुहाजिर सकाफत डे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी और पाकिस्तानी हूँ। शेरवानी पहनकर आप उर्दू बोलने वाले नहीं बनते। इंटरनेट सहूलत ना हो तो डिजिटल इकॉनमी का नारा कैसे लगा सकते हैं? कदगने लगाए जाने के नतीजे में इंटरनेट मैसर नहीं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, क्यों ना आइन में ये लिखवा दे कि इंटरनेट बतौर हक मिलना चाहिए। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि इंटरनेट के मसले पर बहुत मीटिंग्स की गई। मसाइल के हल की उम्मीद है। कोशिश है इंटरनेट स्पीड भी बेहतर की जाए।
सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान का क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़िराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, क़ायद आज़म ने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। नाजुक तरीन दौर में क़ायद आज़म की क़यादत उनकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क़ायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। उनकी अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का बाबा कौम को ख़िराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बानी पाकिस्तान की अनथक जद्दोजहद ने कौम को मुत्तहिद किया। क़ायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इआदा करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की दानाई, दूरअंदेशी और मुल्क के लिए खिदमात हमारे लिए मशअल राह हैं। नवाज शरीफ का सियासी सफ़र पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत है। पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदाना क़यादत और खिदमात पर हमेशा नाज रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। आज का दिन खुशियों के साथ इंसानियत के एहतराम का पैगाम भी देता है। क्रिसमस पर मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक है। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। कहा, इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करके संगीन जुर्म किया और उसकी बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल की। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। हिज़्बुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकीज में धमाकों से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आ गईं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में नश्र। अमरीकी टीवी चैनल के सेगमेंट में इसराइली इंटेलिजेंस के 2 साबिक एजेंट्स का कहना था कि धमाका खेज मवाद छुपाने के मंसूबे का आगाज 10 साल पहले हुआ था। हिज़्बुल्लाह को यह मालूम नहीं था कि वो हकीकत में अपने दुश्मन इसराइल ही से ये आलात खरीद रहे हैं। मोसाद ने पेजर के अंदर बारूदी मवाद रखा था। इस बात को यकीनी बनाया गया कि धमाके से पेजर रखने वाले जंगजू के अलावा किसी को नुकसान ना पहुंचे। एजेंट ने बताया कि हिज़्बुल्लाह को ये पेजर खरीदने पर राजी करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनियां बनाकर उनके इश्तेहारात दिए गए, जिससे ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो लाइल्मी में मोसाद के मंसूबे का हिस्सा बन गई। एजेंट ने बताया कि वॉकी टॉकी पेजर्स धमाकों का मकसद जंगजुओं को मारना नहीं बल्कि उनमें खौफ पैदा करना था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की सेंचुरियन में प्रैक्टिस। कौमी टीम के बैटर सऊद शकील का कहना है कि वो टेस्ट मैच में सूरत हाल के मुताबिक इनिंग्स खेलते हैं। अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान टीम की कामयाबी होती है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली शूटर को भारत ने अपने सबसे बड़े अवार्ड के लिए नजरअंदाज कर दिया। मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड में नामजद ही नहीं किया। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के वालिद और कोच भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मनु भाकर के वालिद का कहना है कि गलती थी कि बेटी की खेलों में हौसला अफजाई की। तमाम वालिदैन को पैगाम है कि बच्चों को खेलों में ना लाएं। अगर पैसा चाहिए तो क्रिकेटर बनाएं। कराची मैराथन की चैंपियन हूँ और इंशाल्लाह इस मैराथन में भी अच्छा परफॉर्म करना है। हम लोग कहाँ से निकल के आए और यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होंगे जो हमें देख के यहाँ निकल जाएंगे। सारा मेरा हल्का बाहर है स्ट्रीट पर, तो दे हैव सपोर्टेड इट और पर्टिकुलरली आई एम हैप्पी। मैं इसलिए खास आ जाई हूँ कि मैं बच्चियों को सपोर्ट करूँ। और खैरपुर में जारी मैराथन में खवातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। खवातीन 10 किलोमीटर मैराथन में शरीक। मर्द एथलीट खैरपुर से सक्खर तक 42 किलोमीटर फासला 6 घंटे में तय करेंगे।